मेरे अंदर भी वही 20 अमाइनो एसिड है, आपके अंदर भी वही 20 अमाइनो एसिड है, आपके दोस्त के अंदर भी वही 20 अमाइनो एसिड है। फिर हम एक दूसरे से अलग अलग दिखते क्यों है? मेरी नाक छोटी और आपकी लंबी क्यों है? मेरी आंखें ब्राउन और आपकी ब्लैक क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस लेक्चर में देने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका पीएच केमिस्ट्री में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन का ग्रीक में नाम है प्रोटियोस। प्रोटियोस मीन्स प्राइम इम्पोर्टेंस। ऐसा बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी के लिए प्राइमरीली इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे से दूध पियो, पल्सेस खाओ। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सभी में होता है प्रोटीन। इसके अलावा पीनट्स, एग, मीट, इन सभी में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन आखिर इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो प्रोटीन इज हेल्पफुल इन डूइंग द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं वो लोग प्रोटीन बेस्ड डाइट खाते हैं। मीन्स ऐसा खाना खाते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, ताकि उनकी बॉडी एक प्रॉपर शेप ले पाए, उनकी मसल्स बिल्ड हो पाए। तो प्रोटीन क्योंकि हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। तो प्रोटीन बेसिकली होता क्या है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? प्रोटीन जो है ये पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का। पॉलीमर बेसिकली क्या है? मोनोमर्स अगर रिपीटेडली एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय सम टाइप ऑफ बॉन्ड तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। अब अमीनो एसिड क्या है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अमीनो एंड एसिड। अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप एंड एसिड मीन्स COH ग्रुप। मीन्स ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें एसिड ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है, तो वो कंपाउंड है आपका ये। अब इसमें जो R ग्रुप है ये कोई भी अल्किल या फिर अरील हो सकता है। ये है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। हमें प्रोटीन समझना है तो हमें सबसे पहले अमीनो एसिड समझना पड़ेगा क्या है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो तो अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो अमीनो एसिड का ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप R ग्रुप चेंज करते जाओ तो आपके अमीनो एसिड डिफरेंट होते जाएंगे। टोटल ऐसे कितने अमीनो एसिड है? 20 अल्फा अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं AA। तो बच्चों जैसे ही R ग्रुप हम चेंज करेंगे तो अमीनो एसिड डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे कितने R ग्रुप हम चेंज करेंगे? 20 डिफरेंट R ग्रुप्स लगाएंगे तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हमको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने R की जगह रख दिया हाइड्रोजन एटम, तो मुझे मिल गया एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को हम शॉर्ट फॉर्म में, कोई भी अमीनो एसिड को हम 3 लेटर वर्ड्स में डिनोट करते हैं। जैसे ग्लाइसिन है तो इसके फर्स्ट 3 लेटर्स GLY, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक और इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको 1 लेटर वर्ड से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि कैपिटल G। फॉर एग्जाम्पल मैंने R की जगह रख दिया CH3 मिथिल ग्रुप, तो मुझे मिल जाएगा एक डिफरेंट अमीनो एसिड जिसका नाम है एलेनिन। और इसका हम 3 लेटर वर्ड नोटेशन बनाएंगे तो बनेगा ALA, और ऐसे ही 1 लेटर वर्ड नोटेशन बनेगा A। तो ऐसे टोटल 20 अमीनो एसिड है, सबकी लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें अलग अलग R ग्रुप्स दिए हैं, उनका नाम दिया है, 3 लेटर वर्ड नोटेशन दिया है और 1 लेटर वर्ड नोटेशन भी दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको बोला अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा मीन्स क्या होता है? अमीनो एसिड तो हमने देख लिया, अल्फा क्या है? देखिए अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन होता है इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड क्लासिफाई किए जाते हैं एज अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग ऑन NH2 ग्रुप की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप, ये अमीनो एसिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए अगर एक ही कार्बन पर एसिड ग्रुप भी अटैच है और NH2 ग्रुप भी अटैच है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड।
क्योंकि ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जो कार्बन COH को डायरेक्टली अटैच्ड है ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। तो अमीनो एसिड कौन सा हो गया? अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन जो है ये सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड से ही बना हुआ होता है, बीटा गामा डेल्टा से नहीं बना होता। ठीक है, तो अब बीटा क्या होगा? अगर जिस कार्बन पे एसिड ग्रुप है इसके पड़ोसी कार्बन पर NH2 ग्रुप अटैच है तो उसको हम बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड, क्योंकि ये कार्बन तो हो गया अल्फा, ये कार्बन हो गया बीटा। मैंने आपको बताया जिस कार्बन पे COH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसके पड़ोसी कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया? बीटा अमीनो एसिड। ऐसे ही गैमा होगा, जिस कार्बन पर CH2 ग्रुप अटैच है उसके पड़ोसी के पड़ोसी कार्बन पर अगर NH2 ग्रुप अटैच है तो उसको हम बोलेंगे गैमा अमीनो एसिड। ऐसे ही आपका डेल्टा बन जाएगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गैमा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो अमीनो एसिड का एक और क्लासिफिकेशन होता है एज एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन एसेंशियल मीन्स जो जरूरी नहीं है। ये जो अमीनो एसिड है ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होते हैं, इनको हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इनका नाम पड़ा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल क्या होंगे? जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं, दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल जितने 20 अमीनो एसिड है उनमें से हम क्लासिफाई करते हैं एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एक और क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो डिपेंडिंग ऑन कितने COH और NH2 ग्रुप है हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो एसिडिक क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, वो हो जाएगा आपका एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिड ग्रुप ज्यादा है तो ऑब्वियसली एसिडिक होगा। इसका एग्जाम्पल है आपका एस्पार्टिक एसिड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एसिडिक अमीनो एसिड होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ये तो मैंने लिख दिया जनरल ग्रुप, इसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं और एक और COH ग्रुप होता है। तो इसमें कितने COH ग्रुप है? एक COH, 2 COH, बट NH2 ग्रुप कितने? सिर्फ एक है। तो ये हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ COH ग्रुप, वो हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल है आर्जिनिन। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। COH, CH, NH2, ये तो हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर। इसमें होते हैं 3 कार्बन एटम, ये मैंने लिख दिए 3 कार्बन एटम, एक NH, एक कार्बन जिसको अटैच है डबल बॉन्ड से NH और NH2। अब इसमें देखिए कितने बेसिक ग्रुप है? 1 2 3 4, 4 बेसिक ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप कितना है? सिर्फ एक। तो ये हो गया आपका बेसिक अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें नंबर ऑफ COH ग्रुप इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। इसका एग्जांपल वर्ल्ड फेमस COH, CH, CH3, NH2, एलेनिन। तो एलेनिन इसका एग्जाम्पल है। देखिए इसमें एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, तो ये हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हम देखेंगे अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड जो है वो जनरली कलरलेस होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स ये क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अमीनो एसिड जो है ये सॉल्ट के जैसे बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक अ सॉल्ट मीन्स क्योंकि इसमें एसिड ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, इसके लिए ये सॉल्ट के जैसे बिहेवियर दिखाते हैं।
अगर हमने अमीनो एसिड को एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड CHRNH2। तो एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होता है, क्योंकि ये एसिड ग्रुप है तो ये अपना H+ आयन डोनेट कर देता है। H+ आयन इसने लूज कर दिया तो ये बन गया CO- CHR ग्रुप। अब ये NH2 तो बेसिक है, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये बन जाता है NH3+। तो यहाँ पर देखिए एक डायपोल बन गया है। डायपोल मीन्स इसमें दो चार्जेस है, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, दोनों भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इसको हम केमिस्ट्री में नाम देते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन इज नथिंग बट अ डायपोलर आयन। ये जो मॉलिक्यूल है ये ओवरऑल तो न्यूट्रल है, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो, एक ही घर के अंदर टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, पढ़ाने वाला भी है, ज्ञान देने वाला भी है और ज्ञान लेने वाला भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रोटॉन देने वाला भी है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला भी है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन जो है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है। एम्फोटेरिक मीन्स व्हाट, ये बिहेव करता है एज एसिड एज वेल एज बेस। तो ये एसिड के जैसे भी बिहेव करता है और बेस के जैसे भी बिहेव करता है। अब हमने अगर ग्लाइसिन को छोड़ दिया तो बाकी के जितने भी टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड है, उनमें से ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी 19 अल्फा अमीनो एसिड है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है मीन्स इनमें असिमेट्रिक कार्बन है। ये है आपका स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया एलेनिन का, तो अब देखो ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच है, तो ये कार्बन को हम बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन। लेकिन वही अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लाइसिन में होता है 2 हाइड्रोजन एटम। तो क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है तो ये असिमेट्रिक नहीं हुआ, तो असिमेट्रिक कार्बन इसमें नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बाकी के जितने भी अल्फा अमीनो एसिड है 19, वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। डी और एल ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है मॉलिक्यूल का। मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन एल फॉर्म। ज्यादातर जो है अमीनो एसिड वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एल फॉर्म क्या होता है, जिसमें NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में है वो होता है एल फॉर्म। तो मैक्सिमम अल्फा अमीनो एसिड एल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।